नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जेके टाइम्स के साथ। और इस समय जो है डीडीसी के चुनाव जो हैं जम्मू कश्मीर में किए जा रहे हैं, जिसके जो है प्रत्याशी जो हैं लगभग हर एक जगह से जो हैं चुन के सामने आ रहे हैं और अपनी अपनी जो है बातें वो अपने अपने जो क्या डेवलपमेंट के वर्क करेंगे वो सामने रख रहे हैं। बात करें भद्रवा की, तो भद्रवा में दो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, एक वेस्ट है एक ईस्ट है। इस समय मेरे साथ जो कैंडिडेट हैं ये भारतीय जनता पार्टी से वेस्ट के कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट हैं यदुवीर ठाकर जी। क्या कुछ जो है ग्राउंड पे ये काम इन्होंने पार्टी के लेवल पे किया, क्या भद्रवा के मसाइल हैं, क्या भद्रवा की समस्याएं हैं, क्या पब्लिक के सामने ये रखेंगे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है जेके टाइम्स में। सर मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं जेके टाइम का कि आप यहां आए और हमारा जो कि इंटरव्यू ले रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभी जैसे कि हर एक कैंडिडेट खड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को और किन विषय को लेकर जो है मैदान में उतरी है? देखें सर, जिन मुद्दों को लेकर हम इस वक्त अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में उतरे हैं, खासकर वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी भद्रवा से, तो वो आप सबको आया है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि जिसके हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी इस वक्त पीएम हैं, उन्होंने जो 127 स्कीमें पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो भद्रवा हो या कोई और ज़िला हो या कोई स्टेट हो, लेकिन 127 स्कीमें जो हैं वो इस वक्त लॉन्च हुई हैं, जो कि पूरे ग्राउंड तक वो उस चीज़ को, चाहे वो मेला हो, आवास योजना हो, जनधन हो, गैस हो, कुछ भी है, वो 127 जो स्कीमें हैं ग्राउंड पर इस वक्त वो बिल्कुल चल रही हैं। भद्रवा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर कितनी गंभीर है? नहीं देखें, गंभीर तो है ही हम, क्योंकि आप जैसे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में देख रहे हैं, यहाँ पर एक जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो गुप्तगार गैंग के कैंडिडेट हैं। आप जैसे कि उनको रात को एनसी वालों के साथ मीटिंग होती है, प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़ा किया एक एनसी वालों ने, और उसको बोलते हैं कि आप जी हिंदू वोटों को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करो। उनको एक लॉन्च किया गया है कि आप हिंदू वोटों को सींध मारो, और हम उसको ऐसे, और रात को उनको मीटिंगें होती हैं एनसी वालों से। एक तो कांग्रेस का है, मानते हैं कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उनको मानते हैं, लेकिन कांग्रेस तो उनकी नैया तो खुद डूब गई है। अगर दूसरा कैंडिडेट है जो प्रॉक्सी कैंडिडेट एनसी का है, इस वक्त शो नहीं करते हैं वो लोग। प्रॉक्सी कैंडिडेट जो एनसी है, हम उसके बारे में भी जानते हैं कि एनसी वालों ने उसको आगे लॉन्च करके और उसको मैदान में भेजा है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा कि पहले अपनी पंचायत का हाल देखें, ये लोग पहले अपनी पंचायत का हाल देखें, तो फिर वो 15 पंचायतों को संभाले। क्योंकि हमें पता है कि एक जगह लक्सरू आती है, लक्सरू, जो कि आज़ादी के बाद आज तक उस लक्सरू की हालत इससे बद से बदतर है कि मैं कहता हूँ शायद ही हमारे पूरे हिंदुस्तान में उस गांव जैसा हाल बद से बदतर हाल है उस गांव का। जैसे कि जेके टाइम्स ने पहले भी जो है हमारे जो सूत्र थे उसके हिसाब से हमने जो है एक जो है एग्जिट, वो कह सकते हैं कि हमने पहले कहा था कि सीट आपको मिलने वाली है, और उस पर मोहर भी जो है पार्टी की तरफ से लगी है। सबसे पहले तो उसके लिए आपको मुबारकबाद है। क्या आपको लगता है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भद्रवा में कोई डेवलपमेंट के वर्क काम कर पाई है? देखें जी, भद्रवा इस वक्त में खासकर जिस पंचायत से मैं बिलोंग करता हूँ वह पंचायत सारना है, और सारना पंचायत में मेरा एक गांव धारा आता है, जहां की 12 करोड़ की रोड इस वक्त मैंने अपने ही बीजेपी की गवर्नमेंट में अभी धारा पहुंच चुकी है, और वहां जो कि वहां इस पर गाड़ियां चलनी स्टार्ट हो गई हैं। उसके अलावा जो मैंने अपने टाइम में, खासकर मंडल प्रधान भद्रवा मुझे साल बना हुआ है, लेकिन जो काम बीजेपी ने यहाँ किए हैं बहुत लंबी एक लिस्ट है, यहाँ शायद मुझे घंटों लग जाएंगे उसको बयान करने में। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा कि 15 पंचायत जो कि चनौद से लेकर और डुगली ए तक, जिसकी पॉपुलेशन मुझे लगता है 15,000 से ऊपर है, तो मैं हर घर का, हर गांव का, हर महल्ले का वाकिफ़ हूँ। मैं 23 साल से ये लोगों की सेवा कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और आप देखेंगे जो लोग, जो सरपंच इसमें कूदे हैं, उनको अपनी पंचायत के अलावा दूसरा टॉपोग्राफी का कोई पता नहीं है। वो सिर्फ इसमें जुड़े हैं कि नहीं जी आप वोट इधर दो, उधर दो, बाइफरेट कर दो,
वो इसी में उलझे हुए हैं। लेकिन हम काम को लेकर मतलब जो हम काम पर विश्वास रखते हैं और काम ही हमारा मोटो है, हम काम को लेकर लोगों के पास जा रहे हैं और हमने पहले भी लोगों के बहुत सारे काम किए हैं। अब जैसे आपने कहा कि काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, लेकिन हम कई जगह पे ऐसी जगहों पे विजिट किए हमने, पंचायतों में लोगों का रोष ये है कि हमारी सड़कें नहीं बनी हैं, हमारे को जो अभी तक जो है वुडन पोल बिजली के लिए हैं, हमारे पास पानी जो है 6-6 7-7 दिन जो है पानी नहीं आता, कई जगह फिल्टर प्लांट बने हैं, उनकी देख रेख नहीं है, वहाँ पे कोई भी जो है अब तक पानी की सप्लाई तक नहीं है, और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं उन जो लोगों के बीच रोष है। और ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में भी सरकार रही पीछे, और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में तो है ही है, और इस समय भी जहाँ तक गवर्नर है भारतीय जनता पार्टी से ही जो है, उस पर आप जो है अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? देखें, मैं तो आपको यही बोलूँगा कि खासकर हमारा जो खलैनी डुगली रोड जो है, मैं उस पर आऊँगा। टॉपिक पर जो रोड चल रही है, कुछ लोगों ने अपने वक्त में सिर्फ रोड को काट कर वहाँ डाल दिया था, लेकिन दूसरी सरकार को इतनी प्रॉब्लम उस रोड को वो काम करते हुए आई कि क्योंकि टेंडर कोई ठेकेदार नहीं लेता पुराने रेटों, और आप जब के उस पर मैटरिंग हो चुकी है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि डुगली रोड को, खलैनी डुगली रोड जो है उसको ब्लैक टॉप जल्दी से जल्दी किया जाए, और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी उस रोड पर। दूसरी बात है, दूसरा रोड मैं आपको बोल रहा हूँ, बेंजला और शंखोजा रोड, जो कि अंडर प्रोसेस है, इस वक्त प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है और वो सेक्रेटरीट में पड़ा हुआ है, और मुझे लगता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास वो चला गया है, और आप कुछ ही महीनों में देखेंगे उस रोड को सैंक्शन करके और उसका काम शुरू हो जाएगा। दूसरा हमारा लिंक टिपरी कैरिया टिपरी रोड, और उसको भी हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे उसका। और हंगा रोड जो है वो सन बाढ़ से आपको पता है 6 करोड़ का रोड इस वक्त टेंडर होकर और जा रहा है, और हम चाहेंगे कि हंगा टू नौरी रोड जो है, अभी नौरी गांव तक वो टच नहीं हो रहा है, और हम यकीन आपको दिलाते हैं कि उस रोड को नौरी गांव तक टच करेंगे और ज़रूर करेंगे, आप देखेंगे। और बाकी रहा जो बिजली का बहरान यहाँ चलता है, हम जो ग्रिड लाइन है, टावर लाइन डोडा टू भद्रवा, उसको भी अंडर प्रोसेस काम चल रहा है वो, और हम चाहेंगे कि उसमें भी जल्दी से जल्दी काम। और आपने बोला पोलों की बात, आपको मालूम ही होगा कि अभी 4 करोड़ रुपए जो है पोलों के लिए सैंक्शन हो चुका है, 4 करोड़ रुपए। और हम ये आपको यकीन दिलाना चाहेंगे, जहाँ भी वुडन पोल लगे हैं हम उन वुडन पोलों को चेंज कराएंगे और वहाँ आपको लोहे का पोल दिलाएंगे। और बाकी रही यहाँ जो इस वक्त डॉक्टरों की कमी भद्रवा में, उसको भी हम जल्दी से जल्दी फिलअप करने की कोशिश करेंगे। मैं सभी पब्लिक से, खासकर पूरे मेरी जो 16,000 वोट तकरीबन आते हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वक्त डेवलपमेंट पर वोट दो, किसी धर्म जाति वगैरह पर वोट दो। जो ये लोग आपके कैंडिडेट, जो प्रॉक्सी कैंडिडेट किसी पार्टी के उतरे हैं, पहले उनका आप ग्राउंड लेवल से ग्राउंड में जाकर देखो कि उनकी पंचायतों का हाल क्या है और दूसरी पंचायतों को हाल क्या करेंगे। मैं यही बोलकर सब पब्लिक से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझ पर यकीन रखें, और मैं एक आपकी सेवा करता रहूँगा। 23 साल से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। अब ज़्यादातर जो है युवा हो या कोई भी वर्ग हो, हम भद्रवा का मैं कहना चाहूँगा पॉपुलेशन जो है, इनकी एक ख़ास तौर पे फर्स्ट प्रायोरिटी पे इस समय जो डिमांड है वो है भद्रवा को ज़िला का यानी कि डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये पॉइंट है? बिल्कुल सर, आप तो सोशल मीडिया में देखते ही हैं लोग कि भद्रवा को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलने वाला है। आप डेली सोशल मीडिया में ये खबरें चल रही हैं 6 महीने से, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि कहीं ना कहीं यह बिल्कुल काम होने वाला है। आप देखेंगे जैसे डिलिमिटेशन या कॉन्स्टिट्यूंसी होगी तो सबसे पहले हमारा भद्रवा का उसी के साथ भद्रवा ज़िला मिलेगा। ये मेरा पूरा ही भरोसा नहीं है, यकीन भी है सब कि ये होने वाला है। कहीं ऐसा तो ना हो कि कहीं गुंदो जो है सुनने में कहीं रूमर्स हैं या क्या है कि कहीं गुंदो को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा भद्रवा की जगह मिलेगा, इस पर क्या कहेंगे? नहीं सर, ऐसे रूमर तो चलते रहते हैं, लेकिन रूमर की हम बात नहीं करेंगे। जबकि एडिशनल डीसी भद्रवा में पहले ही बैठे हुए हैं, तो गुंदो में तो अभी तहसीलदार साहब ही बैठे हैं, एसडीएम साहब बैठे हैं, तो हक तो पहले भद्रवा का बनेगा। ठीक है, गुंदो वालों को मिला, हम उससे कोई लेना देनी है, उनको मिला अच्छी बात है, लेकिन भद्रवा का जो मुझे लगता है भद्रवा इस वक्त नंबर 1 पर है, और मुझे लगता है वो जो फाइल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और कुछ ही महीनों में आपको भद्रवा का डिस्ट्रिक्ट मिलेगा और जरूर मिलेगा। बेरोज़गारी की बात करें, युवा जो है लगातार जो है बेरोज़गार है, और जो प्राइवेट जॉब भी करते थे लॉकडाउन के बाद उनकी वो भी रोज़ी रोटी छिन गई है।
इसके ऊपर क्या स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि ये गवर्नर जो हमारे गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने पहले भी 50,000 का वादा किया जॉब दिलाएंगे, फिर कुछ उसके बाद आए उन्होंने कुछ और वादा किया, लगभग 2-3 गवर्नर रह चुके हैं और उन्होंने 2 लाख के आसपास नौकरियों का वादा कर दिया है, लेकिन सामने आपको भी पता है, हमें भी पता है सच्चाई क्या है। इस पे आप जो भद्रवाह की आपकी यूथ है उसको आप कैसे रोज़गार देंगे और क्या उनको आपसे उम्मीदें होनी चाहिए? देखें, जहाँ तो कोविड महामारी का ताल्लुक है वो तो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, उसमें तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कोविड की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम तो हो गई है, रोज़गार छिन गए हैं। लेकिन कोविड को जैसे कोविड की थोड़ी थोड़ी अब रफ्तार घट रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी स्टेट गवर्नमेंट उसमें विचार कर रही है कि कैसे यूथ जनरेशन को हम नौकरी दें, उनको कोई बिज़नेस जो है बिज़नेस में उनको आगे लगाया जाए। और मुझे उम्मीद है कि मार्च से पहले बहुत सारी वैकेंसी लाखों में निकलने वाली जम्मू कश्मीर में और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी निकलने वाली हैं। और मैं उनको यूथों को यही भरोसा देना चाहूँगा कि आप घबराएं नहीं, कहीं ना कहीं जिसने जो योग्यता जिसमें होगी उसमें वो कामयाबी, वो उसको ज़रूर नौकरी मिलेगी। ठाकुर जी, अब आप जैसे एक तो हमारे बात करें कि इस समय चुनाव लड़ रहे हैं तो एक लीडर के क्वालिटी में हम आपको मानेंगे। आपको नहीं लगता कि भद्रवाह में जो है या ज़िला डोडा है या भद्रवाह की बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप जो है लाना चाहिए, लीडर्स जो लोग हैं हमारे उनको लाना चाहिए, जैसे कोई कॉल सेंटर वगैरह हो या ऐसी इंडस्ट्री सेटअप हो जिसमें नौजवान जो है एडजस्ट हो पाए, यहीं पे घर में बैठ के ही एडजस्ट हो पाए। क्या आप ऐसी चीज़ों में इनिशिएटिव लेंगे? बिल्कुल सर, क्यों नहीं लेंगे। हम तो पहले से ही हमने अपनी जगह जंग छेड़ी है कि भद्रवाह जो है वो कपवाड़ा के बाद भद्रवाह दूसरे नंबर पर जो फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। और भद्रवाह में हम चाहते हैं कि जो जैसे देहरादून में आपने भद्रवाह में कॉलेज खोला हुआ है, तो हम चाहते हैं फॉरेस्ट का वैसे भद्रवाह में खोला जाए। और हम चाहते हैं कि भद्रवाह में जो इंडस्ट्रीज फॉरेस्ट वुड बेस्ड इंडस्ट्री फर्नीचर बनाने का जो काम करती है, हम एक टेबल जो अगर जम्मू से मंगाते हैं तो जहां हमें 3,000 के टेबल वहां से लाते हैं और यहाँ में हमें वो पड़ता है यहाँ 3,000 में, वो अगर हम यहाँ बनाएंगे हमें 1,000 में पड़ेगा। और हमारी जो जंगल की लकड़ी सड़ रही है इस वक्त, हम चाहते हैं उसी लकड़ी को यहाँ यूज़ करके एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है, वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज। हम चाहते हैं कि उस पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे, वो भी भद्रवाह में खुलनी चाहिए। उसके अलावा और भी इंडस्ट्रीज हैं उनको भी लाने की कोशिश करेंगे। अब ये कैसे जो है हम मान के चलें कि भारतीय जनता पार्टी की ही सीट यहाँ से निकलेगी? आपके ऑपोजिशन में इतने सारे कैंडिडेट हैं, उनकी जीतने की संभावना आपको कितनी लगती है? और आपको अगर आपकी पार्टी से आप जीतेंगे तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किन पॉइंट्स को लेके आप जीतने वाले हैं? देखें, मैं तो आपको यही बोलना चाहूँगा कि जीत हार तो ऊपर वाले के हाथ में। और कुछ जो लोग यहाँ पर मेरे साथ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आप उनका टिपड़ा देखें ज़रा कि वो कहाँ से उनकी बेस स्टार्ट हुई है और क्या करते हैं, उनका धंधा क्या है और करते क्या हैं। और लेकिन मेरा भी एक पूरे ज़िंदगी का एक मैं आपको चैलेंज करना चाहूँगा सबको कि मेरी बैकग्राउंड को भी देखा जाए कि मेरा कैरियर को देखा जाए कि मैं एक हर वक्त गरीब इंसान के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा और आप सभी जनता के काम करूँगा। चलिए, आपसे ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, क्या कुछ जो है अब आप आखिरी में भद्रवाह की जनता को कहना चाहेंगे और क्या कुछ आप जो है आखिरी में आपका क्या मैनिफेस्टो, क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं आखिर में यही बोलना चाहूँगा कि आप मुझे जिताओ और मुझे यकीन है कि हमारी बहुत भारी विक्ट्री होगी इस जीत में। मैं सबसे कि मुझे आप बड़ी जीत दिलाओ और मैं आपके उतने अच्छे काम करूंगा। और मैं चाहूँगा कि हर 15 दिन में हर पंचायत का टूर करूंगा और जहां भी किसी को कोई प्रॉब्लम है छोटी मोटी, बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह, हम चाहेंगे दूर करने की। और आप यकीन रखें मेरे पर कि मैं आपका सेवक बनकर रहूँगा और आपके हर वक्त काम करूँगा। तो ये थे हमारे साथ यदुवीर ठाकुर जी, जो कि भद्रवाह वेस्ट से कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी से, और जो है काफ़ी ग्राउंड पे भी इनको हम देखते हैं पार्टी की तरफ से काफ़ी जो है एक्टिव रहते हैं। और जनता के बीच अब इनका जो है किस तरीके से जनता इनको रिस्पॉन्स देती है और किस तरीके से जो है अगर वोटिंग में इनको लोग जो है अपना मैंडेट देते हैं। बने रहिए जेके टाइम के साथ। बाकी की अपडेट जानने के लिए हम दीजिए इजाज़त। नमस्कार।